पर्सनल अकाउंट मतलब दोज आर द नेचुरल पर्सन, लाइव पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन्स, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन्स. दिस नेम्स विल बी इज देयर इन द पर्सनल अकाउंट. तो ये लोग पर्सनल अकाउंट में आते हैं जिसका एक लाइव पर्सन है, नेचुरल पर्सन है, जस्ट लाइक आप मैं सब लाइव पर्सन्स. ओके, जो जो नाम अपना है वो लाइव पर्सन्स होते हैं. उसमें सपोज देखते हैं कि उमेश पटेल अकाउंट, रमन भाई's अकाउंट, मगन भाई's अकाउंट, Chagan Bhai's account, Silpa's account. There are so many other accounts, names are there that you know that are the live persons. These are natural persons. Second is legal artificial person. Legal artificial person मतलब banks, insurance companies, schools, colleges, partnership firm, cooperative society, association, club, societies, social organizations, religious institutes. There are so many are there. So these are called आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. आप आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की बात सोचे तो आगे हम एक दो बात सोच लेते हैं कि सपोज अपनी कोई सोसाइटी है कि XYZ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, रिलायंस कंपनीज लिमिटेड, टाटा स्टील कंपनी लिमिटेड. सो दीज आर द नेम ऑफ द आर्टिफिशियल पर्सन्स. SBI बैंक, BOB बैंक, द नेम आर आर्टिफिशियल पर्सन्स. ओके, these all are covered in personal account. Now real account. Real account, we have two things we have to covered in the real account: goods accounts and assets account. तो जितने जितने goods account है वो real account में आते हैं और जितने जितने assets account है, this is a part of a real account. तो goods account में आप देख लो, परचेज किया, सेल किया, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, गुड डिस्ट्रीब्यूटर एज ए सैम्पल, goods given for a donation, goods given for a charity, whatever it is. This all goods are related transactions are there in a real account. Next is asset is part of real account. तो asset में कौन से tangible asset, intangible asset, other assets. वो तो मैंने जस्ट आपको समझने के लिए व्हाट इज़ अ टेंजिबल इंटेंजिबल असेट्स इसलिए लिखा है. बट यू हैव टू लर्न दैट ऑल द नेम ऑफ द असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, फिक्चर्स, व्हीकल्स. There are so many names are there: goodwill, patent, copyright, trademark, cash balance, bank balance, debtors, closing stock, expenses paid in advance, outstanding expenses. These are the assets. Outstanding income, sorry. These are the assets. So this all asset we have to recover in real account. Now the last one is a nominal account. Nominal account, आपने बिजनेस बना दिया, बिजनेस को अब चलाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपकी इनकम भी होगी, एक्सपेंसेस भी होगी. इनकम, बिजनेस को चलाने के लिए आपको बहुत सारे पैसे पेड करने पड़ेंगे. सपोज़ जो वर्कर वहाँ काम कर सके उसको सैलरी देना पड़ेगा. सपोज़ आप मशीनरी चलाते तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, उसका मेंटेनेंस आएगा. दीज आर द एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस. तो वो सब कहाँ आएगा? नॉमिनल अकाउंट्स में आएंगे. और इनकम होगी जब आप जो गुड्स प्रोड्यूस होता है उसको सेल करते हैं, उसके लिए आपने कहीं से भी पैसे लिए हैं, कहीं से आपको डिस्काउंट मिला, कहीं से डिविडेंड मिला. सो दिस इज इनकम ऑफ द बिजनेस. सो लुक एट हियर: इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड. तो जो आपको मिलता है दैट इज अ पार्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट एंड इट्स अ इनकम ऑफ द नॉमिनल अकाउंट. नाउ द एक्सपेंसेस, बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं. दैट इज मीन्स वेजेस, carriage is a part of expenses, postage expenses, stationery expenses, salary expenses, taxes and insurance, discount allowed, advertisement expenses, bank charges, bank commission, interest of bank quota. There are so many other expenses are there. So try to read these three accounts properly. और बुक में illustration number 4 and 5 and one example, one exercise question is there. तो उसको आप अच्छी तरह से समझ लो कि कौन से अकाउंट, कौन से अकाउंट कौन से टाइप्स में आते हैं: रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट. इफ़ आपने समझ लिया कि अकाउंट्स को कैसे बाइफरकेट करते हैं, इफ़ यू फाइंड आउट, if you whatever the expenses are given or whatever the incomes are given and you understood it is a real, personal or nominal type of account, if you find out, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद अपना आता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग.
अकाउंट्स के लिए दिस इज़ अ ओल्डन एंड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। डेबिट क्रेडिट करने के लिए जो हम पूरा पढ़ते हैं अकाउंट को, डेबिट और क्रेडिट, तो डेबिट और क्रेडिट कैसे डिसाइड करते हैं? विद द हेल्प ऑफ टाइप्स ऑफ अकाउंट वी हैव सम रूल्स। सपोज पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट होगा तो उसका एक रूल है, डेबिट इज़ द रिसीवर, क्रेडिट इज़ द गिवर। You have to prepare it. Debit is the receiver, credit is the giver. Debit is the receiver, credit is the giver. Just prepare it properly. Real account. Debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. That is a real account. And nominal account. Debit expenses and losses, credit income and gain. डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। तो जो ट्रांजेक्शन होंगे, जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, ये तीनों रूल के अंदर ही आएंगे। तो यू हैव टू प्रिपेयर दिस टाइप्स ऑफ अकाउंट प्रॉपरली एंड द रूल ऑफ द अकाउंटिंग प्रॉपरली, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो उसके आगे जर्नल एंट्री पार्ट 1 हम करेंगे। तो हाउ टू राइट द जर्नल एंट्री वो आप अच्छी तरह से समझ सकोगे। विद हेल्प ऑफ दिस टू यू हैव टू अंडरस्टूड द जर्नल एंट्री। सो प्रिपेयर इट, write down 1 or 2 times and prepare it. Okay, best luck.